ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। मैं आज 5 लक्षणों का वर्णन करूंगा। अगर ये 5 लक्षण हैं आपके अंदर तो आप बहुत स्पेशल हैं और आप इस जन्म में मुक्ति के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आए हैं। अब इस जन्म में किए गए कार्यों पर निर्भर करेगा कि आप कितना लेवल तक पहुंच पाए हैं। मेडिटेशन साधना टेक्निक में आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप खुद सोचें, आप कितने जन्मों से वापस जन्म ले रहे हैं। कभी शेर बनते हैं, कभी कीड़ा बनते हैं, कभी वृक्ष बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं। अनेक योनियों को भोगते हुए, योनियों को क्रॉस करते हुए आप पहुंचे हैं इस सर्वोत्तम मनुष्य योनि में। और इस मनुष्य योनि में भी पहुंचकर आपने क्या किया? इस मनुष्य योनि में भी आप संसार के मायाजाल में फंसे हैं। नोटिस कीजिए कि क्या 5 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप मोक्ष को पा जाएंगे। सबसे पहला लक्षण, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आप कॉमन भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप उससे अलग रहते हैं। अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप कॉमन लोगों की तरह नहीं हैं, आप भीड़ से अलग रहते, भीड़ से बचते हैं, या ये भी कह सकते एकांत प्रिय हैं, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप निश्चय ही उस स्थिति को पा जाएंगे। नंबर 2, दूसरों के दुख को देखकर आपको दुख होता है, आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, आप उन्हें बचाना चाहते हो, आप उनकी हर कीमत पे मदद करना चाहते हो। अगर ऐसा लक्षण आपके अंदर प्रकट हो रहा है, अगर ऐसा लक्षण आपके अंदर बार बार आ रहा है, ऐसे गुण आपके अंदर बार बार आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सही जगह आ गए हो। तीसरा, आपको गुरु मिल गए हैं। आपने अपना ध्यान, नाम जप या साधना शुरू कर दिया है, या गुरु मिले नहीं हैं, आगे मिलेंगे, लेकिन आपने ध्यान जप आदि शुरू कर दिया है, तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे आ गए हैं। इस जन्म को ही आखिरी जन्म आप बना सकते हैं। चौथा, इस ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जो परमपिता परमेश्वर है, आपको उनकी याद आती है। आप उनकी याद में आंसू बहाते हो, कभी छुप के रो लेते हो, कभी अंदर अंदर रो लेते हो, लेकिन आप कभी कभी आपका मन ऐसा उदास हो जाता है कि वो चाहता है मैं परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाऊं, मैं उसमें समा जाऊं। एक भक्त का ये बहुत उत्तम लक्षण होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये हर समय आपके साथ होगा, कभी कभी बीच बीच में आपके साथ ये घटना घटेगी। तो जब बीच बीच में अगर ये घटना आपके साथ घटती है या इस तरीके की घटना आपके साथ होती है, आंसू टपकने लग जाते हैं साधना के दौरान, तप के दौरान, ध्यान के दौरान, या ऐसे ही जनरल बैठे बैठे सोचते सोचते उनकी याद, उसकी तड़प आपके अंदर अगर उठती है, तो भैया आप बिल्कुल सही जगह हो, आप करेक्ट जगह हो, और आप मोक्ष के मार्ग में आप अवश्य ही आगे जाओगे। 5वां लक्षण एक सांसारिक लक्षण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दोस्त बहुत कम होंगे, आपके बहुत सिलेक्टिव लोग होंगे, नहीं होंगे, शायद कोई भी ना हो, या एक आध हो, या बहुत कम होंगे। जिनके दोस्त बहुत अधिक होते हैं, जिनकी मित्रता बहुत अधिक होती है, ऐसा नहीं कि वो बुरे होते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक पथ पे जब आप आगे चलते हैं, जब उस पे आप आगे जाते हैं, तो मित्रता वहाँ रहती नहीं है, वहाँ दोस्त कम होती है। तो परमात्मा परमेश्वर उनके दोस्त कम कर देता है, जिससे कि आप संसारिक लेवल में ज़्यादा फंसो मत, आप आध्यात्मिक लेवल पे आगे जा सको, आप उस लेवल को आगे क्रॉस कर सको। तो 5 लक्षणों को ध्यान से सुनिएगा, उस पर अवलोकन करिएगा। हो सकता है आपके अंदर 4 हो, 3 हो, 2 हो, या 5 के 5 हो। जिसमें 5 के 5 हैं वो और अधिक तेजी गति से आध्यात्मिक प्रगति करेगा, और किसी में 1-2 कम है तो ऐसा नहीं, कुछ और लक्षण भी उसके अंदर हो सकते हैं, तो भी वो आध्यात्मिक प्रगति करेगा। लेकिन जिनमें भी ये लक्षण है, इनमें से कुछ भी लक्षण उसके अंदर मिलते हैं, तो ये निश्चित है कि वो इस जन्म को सफल बनाएगा, और इसी जन्म में वो मुक्ति की ओर अग्रसर होगा। पूर्व के जो कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, उसको भी अपनी तप साधना से
नष्ट करेगा और हर हाल में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेजी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।